आप प्राणायाम जानते हैं? कुंभक, रेचक और पूरक, 3 प्राणायाम की विधि होती है। जब आप नाक बंद करते हैं, मुंह बंद करते हैं, तो श्वास लेने में दिक्कत होती है। तब आप देखेंगे कि 1-2 मिनट में आपकी जो खोपड़ी है ना, ये भारी हो जाती है, ये पूरा सर दर्द करने लगता है, कान में से कट कट निकलने लगता है, आवाजें आने लगती है, और तुरंत आपका ये ऊपर शरीर क्या कहता है? प्लीज मुझे श्वास चाहिए, मेरा दम घुट रहा है। फिर आप थोड़ी देर और श्वास को रोकिए, आप देखेंगे कि आपका यहां पर दर्द होने लगेगा। ये जो हिस्सा है ये कहने लगेगा प्लीज मुझे श्वास चाहिए। थोड़ी देर आप श्वास को और हिम्मत करके रोकिए, आप ये देखेंगे कि आपके नस नस फटने लगेगी, आपके पूरे शरीर में ही ऐसी हलचल हो जाएगी कि प्लीज मुझे श्वास चाहिए। आप हिम्मत करके थोड़ी देर और प्राणायाम करिए, श्वास रोकिए, तो आप देखेंगे कि आपके पाँव में भी चींटियां चढ़ने लगेगी, आपका पूरा नीचे यहाँ पाँव के नीचे के हिस्से तक भी आपकी आग सी जलने लगेगी, पाँव का निचला हिस्सा भी आपसे कहेगा कि प्लीज मुझे श्वास चाहिए। जिस प्रकार इस पूरे वायुमंडल में पूरी सब जगह वायु रहती है, हर जगह वायु है, उसी प्रकार हमारे शरीर में सब जगह किसका स्तर है? श्वास का है। सभी जगह एक एक रोम रोम हमारा पुलकित है, किसकी वजह से? श्वास की वजह से। तो ब्रह्मनाद करने से सबसे पहला फायदा ये होता है कि आदमी की श्वास जो मेन करेंसी है, मेन धन है, वो धन हमारा बढ़ता है। समझ गए? आयु बढ़ती है। आपको पता है ना, पहले संत महात्मा 1000-1000 साल जी लेते थे, 200-500 साल जी लेते थे। किससे? तो श्वास रूपी जो करेंसी, जो धन हमको मिला है, प्राणायाम करके, ब्रह्मनाद करके हम उसको निरंतर बढ़ा देते हैं। तो इससे चेहरे का तेज बढ़ता है, हमारी आयु बढ़ती है, हमारा ज्ञान जो जिसको हम कहते हैं ना, एक कॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस माइंड, एक सेविंग माइंड, एक क्रिएटर माइंड। समझ में आ रही है मेरी बात? एक दिमाग, हमारे पास में कितने दिमाग है? 2। एक सेविंग एंड क्रिएटर, लेफ्ट एंड राइट। एक माइंड ऐसा होता है जो क्रिएट करता है, और एक ऐसा होता है जो सेविंग करता है। आप अगर फेस रीडिंग के अर्थशास्त्र को पढ़ने के लिए जाएंगे ना, तो आप ये देखेंगे कोई आदमी आपसे बात कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, आप 1 मिनट में पता लगा सकते हैं। कोई आदमी आपसे बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, आप 1 मिनट में पता लगा सकते हैं। ऐसा एक ट्रिक है, बताऊं आपको? सिखा दूं आज? है? कोई झूठ बोले या सच बोले, हमारा जो राइट माइंड है ये है सेविंग माइंड। क्या है? सेविंग। और लेफ्ट क्या है? क्रिएटर। ये क्रिएटर करता। अब आपने किसी से प्रश्न किया और वो उत्तर दे रहा है, अब अगर उत्तर सच दे रहा है, जो उसके साथ में हुआ है वही बात अगर वो आपको बता रहा है, तो यानी कि वो कौन से माइंड से बताएगा? सेविंग से, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है वो पहले से उसके दिमाग में सेव है। तो वो जब बोलेगा तो उसकी आंखें के जो काले हैं ना कोए अंदर, ये किधर टर्न करेंगे? राइट में। जब आदमी पहले से जो चित्त में सेव है वो बात बोल रहा है, तो आंख के कोए कहां जाएंगे? राइट में। और आपने कुछ पूछा, अगर वो झूठी मूठी कहानी बता रहा है बना करके, यानी कि वो तुरंत क्रिएट कर रहा है, तुरंत बना रहा है, तो उसकी आंखें किधर जाएगी? लेफ्ट में जाएगी। तो इन दोनों माइंड को शार्प करने में इस ब्रह्मनाद का बहुत बड़ा रोल है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा शानदार अभ्यास है ब्रह्मनाद।